नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी इतनी प्यारी क्यों? भाजपा से लेकर लालू तक किसी के चक्कर में खाली नहीं की कुर्सी। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। जेडीयू की सहयोगी भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के सामने अपने किसी नेता को सीएम बनाने की दावेदारी नहीं कर सकी। नीतीश को अपने जाल में फंसाकर भी लालू यादव सीएम की कुर्सी अपने बेटे तेजस्वी यादव को नहीं दिला पाए। अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं रहे और सीएम बनते रहे। अब तो नीतीश का जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा में बन गया है। फिर भी नीतीश ने घिसट कर 2005 में दूसरी बार सीएम की कुर्सी पकड़ ली, तो अमृतकाल में भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आगे भी कुर्सी खाली होने का कोई संकेत उनकी ओर से नहीं है। क्यों सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को इतनी प्यारी है? नीतीश कुमार को जेडीयू वाले राजनीति का चाणक्य बताने लगे हैं। हाल ही में आशय का एक पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर चिपकाया गया था। पोस्टरों और बयानों में तो जेडीयू के लोग उन्हें पीएम मटेरियल भी बताते रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह से प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाते रहे हैं, वो उसकी चाणक्य बुद्धि का ही कमाल हो सकता है। जेडीयू जब 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों के साथ तीसरे दर्जे की पार्टी बन गया, तो लोग क्योस लगाने लगे कि नीतीश के दिन अब लग गए। चुनाव विशेषज्ञ तो ये भी कहने लगे कि नीतीश तो डूबेंगे, साथ में भाजपा की नैया भी डुबो देंगे। पर नीतीश ने लोकसभा चुनाव में तमाम क्यासों पर पानी फेर दिया। नीतीश और लालू राबड़ी राज कर फर्क बिहार में साफ दिखता है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में नीतीश ने काफी काम किया है। नीतीश का सुशासन भी बिहार के लोगों ने महसूस किया है। 2005 और 2010 की अवधि के कुख्यात क्रिमिनल जेल गए, छोटे अपराधियों के ठिकाने बदल दिए, शाम ढले सड़कों पर सूनापन खत्म हो गया। वर्षों बाद लोगों ने नीतीश के पहले कार्यकाल में यह देखा और उन्हें सुशासन बाबू का संबोधन दे दिया। ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी देख लोगों ने विकास पुष्प भी नीतीश को कहा। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहां नीतीश का काम नहीं दिखता होगा। अब ऐसा कौन सा काम बचा है जिसके लिए नीतीश 20 साल के बाद भी सीएम की कुर्सी का मुंह नहीं छोड़ रहे? नीतीश कुमार ने लालू यादव की तरह राजनीति में परिवारवाद से अब तक परहेज किया। आगे भी इसकी संभावना नहीं दिखती। आपूर्त धन संपत्ति अर्जित करने की उनकी मंशा भी नजर आती। अब तक इस दिशा में उनके प्रयास भी नहीं दिखते। अपने समकालीन लालू यादव की तरह उन पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी नहीं है। ऐसे में ये सवाल सटीक है कि चौथेपन में पहुंचने के बावजूद वे सीएम क्यों बनना चाहते हैं? उनके 20 साल के कार्यकाल में कौन काम बचा है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं? कहीं उनके मन में नवीन पटनायक और ज्योति बसु की रिकॉर्ड तोड़ने का ख्याल तो नहीं? ज्योति बसु 1977 में 2000 तक पश्चिम बंगाल के सीएम रहे। नवीन पटनायक ओडिशा में 2000 से 2024 तक सीएम रहे। नीतीश कुमार अगले टर्म में भी सीएम बनते हैं तो वो भी सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वालों में शुमार हो जाएंगे। नीतीश कुमार की चाणक्य बुद्धि कहे या उनकी ताकत माने, 2020 में भाजपा बिहार विधानसभा में 74 विधायकों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू 43 सीटें पाकर एनडीए में दूसरी नंबर पर रहा। फिर भी भाजपा को मान मनोवल कर नीतीश कुमार को ही सीएम बनना पड़ा। 2022 में नीतीश जिस महागठबंधन के साथ गए उसमें आरजेडी के विधायकों की संख्या सर्वाधिक 75 थी। ओबीसी के 4 विधायक भी बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बावजूद आरजेडी ने सीएम पद की दावेदारी भाजपा की तरह ही छोड़ दी। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि कम संख्या के बावजूद सरकार बनाने की चाबी नीतीश के पास थी। लालू यादव ने 2022 में नीतीश को अपने जाल में फंसा लिया। लालू की मंशा थी कि नीतीश को उसका कर राष्ट्रीय राजनीति में ढकेल दिया जाए। ऐसा होने पर बिहार की गद्दी खाली हो जाएगी। फिर उन्हें अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में कोई बाधा नहीं रहेगी। नीतीश शुरू में भले लालू की चाल नहीं समझ पाए, लेकिन जल्द ही उनकी मंशा बाद में भाग गए। पहले तो उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर समय ले लिया। बाद में इंडिया ब्लॉक से रिश्ता ही तोड़ लिया। लालू कुछ समझ पाते उसके पहले ही नीतीश ने भाजपा से हाथ मिला लिया। इस तरह तेजस्वी ताकते रह गए। सामने दिख रही सीएम की कुर्सी खिसक गई। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं और क्या आगे का क्या करेंगे, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। जेडीयू के जो नेता वर्षों से उनके करीब रहे हैं, उन्हें भी नीतीश की अगली चाल का अनुमान नहीं होता। शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार संसद में कह दिया था
कि सबके दांत मुंह में होते हैं, लेकिन नीतीश के दांत उनकी आंत में होते हैं। शब्दावली जो रही हो, पर लालू के कहने का भाव यही था। 2005 से पहले नीतीश भाजपा के करीबी रहे। उनके नरेंद्र मोदी को भाजपा ने जैसे ही पीएम फेस घोषित किया, उन्होंने 2013 में भाजपा से कट्टी कर दी। 2015 में लालू के साथ चले गए, 2017 में भाजपा के साथ आ गए। इस तरह की आवाजाही उन्होंने 2022 और 24 में भी की। आगे उन्हें कुछ सोचने की जरूरत इसलिए भी नहीं दिखाई देती कि भाजपा को उन्हें अगली बार भी सीएम बनाने में कोई आपत्ति नहीं। पर यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि वे बढ़ती उम्र और अवस्था के बावजूद भी लोग या मकसद से सीएम बने रहना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।